क्या आप जानते हैं कि पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? या फिर क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में गहरे नीले या लाल रंग की सीट्स ही क्यों होती हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा मंदिर है जिसकी परछाई कभी नहीं बनती है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जिसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला रोबोट टीचर किस देश में है जो स्कूली बच्चों को पढ़ाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश में ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग को बहुत ही अजीब नजरों के साथ देखा जाता है, जिसकी वजह से इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को स्कूल से लेकर कॉलेज में पढ़ाई करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है, जो कुशीनगर जिले के फैसला नगर ब्लॉक में बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर कैटेगरी के सभी लोगों को कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुहैया करवाई जाएगी, जबकि उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ही होगी। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में स्टाफ से लेकर टीचर्स और अन्य लोग ट्रांसजेंडर ही होंगे, जो वहां पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की शिक्षा मुहैया करवाएंगे। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और न ही लोग उनका मजाक उड़ा पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने कार या बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लिया होगा, जो बहुत ही आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लिया है? नहीं ना। हालांकि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अगर किसी व्यक्ति को रस्सी पर कपड़े सुखाने होते हैं तो उसे सबसे पहले लाइसेंस के लिए अर्जी देनी पड़ती है। इस अर्जी के तहत एक फॉर्म भरा जाता है, जिसके बाद एक सरकारी ऑफिसर लाइसेंस की मांग करने वाले व्यक्ति के घर पर विजिट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसके घर में रस्सी लगाने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं। अगर उस व्यक्ति के घर पर रस्सी बांधने के लिए जगह होती है तो ही उसे रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के घर पर पर्याप्त स्पेस नहीं होता है तो उसके लाइसेंस की अर्जी को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। न्यूयॉर्क में इस कानून को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि वहाँ जगह की कमी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रस्सी पर कपड़े सुखाना चाहता है तो उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना हो, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस ले लेता है और फिर अपने कपड़े सुखाने वाली जगह को बदल देता है तो उस स्थिति में उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने के जुर्म में उस व्यक्ति का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी धूप में रस्सी पर कपड़े नहीं सुखा सकता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर जब कोई इंसान, चीज या बिल्डिंग सूरज की रोशनी या प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से जमीन पर परछाई बनने लगती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी नहीं बनती है, फिर चाहे सूरज की रोशनी किसी भी दिशा से उसके ऊपर पड़ रही हो। दरअसल इस मंदिर के गुंबद को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उससे बनने वाली परछाई मंदिर के निचले हिस्से को कवर कर लेती है। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की परछाई कभी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है और न ही लोगों ने आज तक मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई को देखा है, जिसकी वजह से इसे चमत्कारी मंदिर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, इन दिनों बुजुर्गों से लेकर वयस्क और छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह गलत लाइफस्टाइल और खान-पान को माना जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हार्ट अटैक का संबंध सिर्फ गलत लाइफस्टाइल या खान-पान से नहीं होता है, बल्कि ये बीमारी हमारे दिमाग से भी जुड़ी हुई है। दरअसल जब कोई व्यक्ति दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव महसूस करता है या फिर किसी बात को बार बार सोचकर टेंशन लेने लगता है तो उस स्थिति में दिमाग में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी का खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। ऐसे में रक्त धमनियों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जो नसों से आसानी से पार नहीं हो पाते हैं और खून में रुकावट पैदा होने लगती है। ऐसे में हार्ट को खून को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट बहुत ज्यादा थक जाता है और एक समय बाद वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। उस स्थिति में इंसान को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और अगर समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो संभव है कि पीड़ित की मौत हो जाए। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा वक्त भी था जब विशालकाय शरीर वाले डायनासोर यहाँ राज करते थे। हालांकि फिर एक उल्कापिंड की टक्कर की वजह से डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया था, लेकिन इस प्रजाति से जुड़े अवशेष समय समय पर इंसानों को मिलते रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के रहने वाले 10 वर्षीय बच्चे ने तालाब में खेलते खेलते डायनासोर के अंडे खोज निकाले, जो दिखने में पत्थर की तरह लग रहे थे। जब उन अंडों की जाँच की गयी तो पता चला कि वो अंडे 66 मिलियन साल पुराने हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की माने तो उस बच्चे द्वारा खोजे गए अंडे डायनासोर के सभी अवशेषों में सबसे अहम और ताज़ा हैं, जिन्हें जांच के बाद म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। इस घटना से पता चलता है कि कभी कभी बच्चे खेल में ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जो वयस्क लोगों के बस की बात नहीं होती है। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने फिल्मों या सीरियल में हवा में उड़ते हुए झाड़ू को देखा होगा, जिसमें बैठकर आसमान से जमीन पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये काल्पनिक चीज असल दुनिया में है तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे?
दरअसल हाल ही में दुबई सरकार ने देश के पुलिस ऑफिसर्स को एक खास तरह की बाइक दी है जो हवा में उड़ने की क्षमता रखती है। इस बाइक में 4 पंखे लगे हुए हैं जिसकी मदद से बाइक घंटों तक हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ती रहती है। इस एडवांस बाइक की वजह से दुबई पुलिस को रात के समय पेट्रोलिंग करने और अपराधियों पर नजर रखने में काफी सुविधा होती है, जिसकी वजह से दुबई के आसमान में आपको हवाई जहाज के साथ साथ उड़ने वाली बाइक भी दिखाई दे सकती है। हालांकि इस बाइक को चलाने से पहले पुलिस ऑफिसर्स को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है ताकि वो खुद को बैलेंस करते हुए हवा में पेट्रोलिंग के काम को अंजाम दे सके। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया तेजी से आधुनिक होती जा रही है, जिसके तहत देश विदेश में वैज्ञानिक रोबोट तकनीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला रोबोट टीचर किस देश में है जो स्कूली बच्चों को पढ़ाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला रोबोटिक टीचर भारत के बेंगलौर शहर में है जो इंडस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता है। इस रोबोटिक टीचर के अंदर बहुत ही एडवांस फीचर्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि ये हर सब्जेक्ट बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोटिक टीचर महज 5 सेकंड के अंदर किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नई क्रांति आ गई है। हालांकि ये रोबोट फिलहाल ट्रायल पर है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय स्कूलों में रोबोटिक टीचर पढ़ाने लगेंगे। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लेन के अंदर सीटों का रंग आमतौर पर गहरे नीले, लाल या फिर मरून होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन की सीट्स हमेशा गहरे रंग की ही क्यों होती हैं? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल गहरे रंग इंसान के दिमाग से तनाव और स्ट्रेस को दूर करने का काम करते हैं, जबकि इस तरह के गहरे नीले या लाल रंग को देखने से दिमाग को शांति का एहसास होता है। ऐसे में प्लेन में सफर करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो इन गहरे रंगों को देखकर अपने दिमाग को शांत कर सकता है। ऐसा करने से उसे पैनिक अटैक नहीं आते हैं, जबकि सफर बिना किसी स्ट्रेस के बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। इसके अलावा गहरे रंग की सीट्स को कम लाइट में देखना भी आसान होता है, जिसकी वजह से रात के समय प्लेन में एयर होस्टेस को यात्रियों के पास पहुंचने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 9, किसी भी देश की एक राष्ट्रीय राजधानी होती है जहां से हर प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राष्ट्रीय राजधानियां हैं? दरअसल इस अजीबोगरीब देश का नाम साउथ अफ्रीका है, जहां प्रशासनिक कार्यों के तहत 3 अलग अलग राजधानियां बनाई गई हैं। साउथ अफ्रीका की पहली राजधानी प्रियोटोरिया है, जहां कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। वहीं इस देश की दूसरी राजधानी ब्लूमफोंटेन के नाम से जानी जाती है, जहां न्यायपालिका से संबंधित कार्यों को पूरा किया जाता है। जबकि साउथ अफ्रीका की तीसरी राजधानी केप टाउन है, जहां विधायिकी से जुड़े कार्यों को संपन्न किया जाता है। केप टाउन ही इकलौता ऐसा शहर है जहां पर्यटकों के भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, जबकि इस शहर में घूमने फिरने और एडवेंचर से जुड़ी कई चीजें हैं। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि साउथ अफ्रीका के लोगों को एक ही समय पर 3 कैपिटल्स के नाम याद रखने पड़ते हैं, जो अपने आप में काफी मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों को किताब खोलते ही नींद आने लगती होगी, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है और इंसान गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई करते वक्त इंसान को नींद क्यों आती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति कुछ नई चीज सुनता या देखता है तो उस स्थिति में हमारे दिमाग को खुशी महसूस होती है। ऐसे में दिमाग में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन नाम का केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। वहीं इसके ठीक उल्टा जब कोई इंसान किताब खोलकर पढ़ने बैठता है तो दिमाग को बिल्कुल भी खुशी का एहसास नहीं होता है। ऐसे में पढ़ाई करते वक्त दिमाग में डोपामिन केमिकल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को आलस महसूस होने लगता है और उसे तेज नींद आने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपना मनपसंद गाना सुन लेते हैं या फिर कोई सीरियल देख लेते हैं तो दिमाग में डोपामिन केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है और इसकी वजह से इंसान की नींद तुरंत भाग जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किताब खोलते ही आपको नींद क्यों आती है, क्योंकि आपका दिमाग कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है और पढ़ाई काफी बोरिंग होती है। हालांकि जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है और उन्हें इसमें मजा आता है, उन लोगों के दिमाग में पढ़ते वक्त भी डोपामिन केमिकल की मात्रा अच्छी बनी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।